शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। सावन के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, शिव जी की पूजा में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, सोमवार के व्रत हमें कैसे करने हैं, व्रत में हमें क्या खाना है। तो 2026 में 30 जुलाई दिन गुरुवार से सावन का महीना शुरू हो रहा है और 28 अगस्त को समाप्ति है, दिन शुक्रवार को। और इस बार सावन के 4 सोमवार हमें मिल रहे हैं, तो आप तारीख भी नोट कर लीजिए। तो 3 अगस्त को सावन का पहला सोमवार है, उसके बाद दूसरा सोमवार रहेगा 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार रहेगा 17 अगस्त को और वहीं चौथा सोमवार पड़ेगा 24 अगस्त को। तो यह कुल 4 सोमवार हमें मिलेंगे शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। तो किसी ने हमसे पूछा था कि सावन में ही शिव पूजा का महत्व क्यों होता है। तो सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। अब आपको मैं बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी 10 फरवरी को शादी की डेट होती है या आपका बर्थडे होता है, तो वैसे तो पूरे ही साल हर महीने 10 तारीख आती है, लेकिन तब तो आपको कब 10 तारीख आई कब चली गई याद भी नहीं रहता शायद। लेकिन 10 फरवरी को ऐसा खास क्या है जो आप इतने प्रसन्न होते हैं, तो बड़े बड़े गिफ्ट हो या ना हो, लेकिन अगर प्यार भरी कोई विश भी कर देना हमारा बर्थडे या एनिवर्सरी, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह पूरे सावन में सिर्फ एक लोटा जल और बेलपत्र से आप शिवजी की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन में आपको हरा और लाल रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। हरी चूड़ी या लाल चूड़ी हाथ में जरूर पहने, क्योंकि देखिए हरा रंग सावन का होता है और मंगला गौरी व्रत किए जाते हैं सावन के हर मंगलवार में, जो कि लाल रंग माता पार्वती को प्रिय होता है। और सावन में खासकर सुहागन महिलाएं खूब सज संवर कर रहे हैं, हाथों में मेहंदी, पैरों में आलता, जो भी आपको पसंद हो पूजा से पहले आप जरूर लगाएं। और ध्यान रखें काला नीला कपड़ा पहनकर आपको पूजा नहीं करनी है। तो बहुत सारे लोग पूरे सावन के व्रत करते हैं, यानी एक समय भोजन का नियम लेते हैं, लेकिन सभी के लिए यह आसान नहीं होता। तो सावन के सोमवार का भी व्रत का नियम लिया जा सकता है और 16 सोमवार व्रत का नियम भी सावन के पहले सोमवार से ही लिया जाए। और ध्यान रखें खासकर महिलाएं, अगर आप सावन के पहले सोमवार में ही पीरियड से हैं तो आप व्रत शुरू नहीं करेंगी। हाँ, आप अपने हाथ से कुछ दान दक्षिणा, कुछ पैसे निकाल कर किसी मंदिर के बाहर बैठे किसी भी व्यक्ति को, बच्चों को या जरूरतमंद को आप दान दे सकते। अब कर लेते हैं सावन सोमवार पूजा की बात। तो देखें, आप चाहें तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप नियम ले सकते हैं पूरे सावन में पूजा करने का, या फिर आप सावन के जो सोमवार होंगे उनमें भी आप मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। आप घर के आसपास कोई शिव मंदिर है वहां जाकर भी पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है, वह चाहे किसी भी धातु के हो, आप उनका पूजन जरूर करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पूजा के लिए आप उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। एक चौकी लगा लें, चौकी पर पीला या सफेद जो पूजा पाठ के कपड़े होते हैं वह आप बिछा लें। और ध्यान रखना है जिस पात्र में आप भोजन करते हैं उसमें शिवजी का अभिषेक नहीं कराया जाएगा, तो शुद्ध थाल लें आप कोई। अच्छा, सावन में अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप मंदिर में, घर में, कहीं भी करा सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि आप चाहे सावन के व्रत करें या न करें, आपको सावन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। और जितने भी लोग रुद्राक्ष की माला से जाप करते हैं सावन के महीने में, उनको तो भूल कर भी किसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, आप चाहें तो माता पार्वती और भगवान शिव की कोई फोटो भी विराजित कर सकते हैं पूजा के लिए, और आप चाहें तो केवल शिवलिंग का भी अभिषेक कर सकते हैं। शिवलिंग में ही समस्त परिवार विराजमान रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने थोड़े से पुष्प डाल लिए हैं, थाल में हमने स्वास्तिक बना लिया है, और सबसे पहले हमें घी या तिल के तेल का दीपक जलाना है, क्योंकि यह दीपक ही हमारी पूजा का साक्षी होगा। और जब तक हमारी पूजा चलेगी बिना किसी विघ्न बाधा के ये दीपक जलते रहना चाहिए। तो आप इसके ऊपर लैंप या शीशा रख दें जिससे कि अच्छे से दिया जलता रहे। और सावन का एक बहुत ही विशेष उपाय यह होता है कि 5 घी के दिए बनाकर आप अगर संध्या के समय यानी प्रदोष काल में सावन के हर सोमवार किसी शिव मंदिर में जलाते हैं, तो कहते हैं इससे आपकी कोई भी मनोकामना क्यों न हो, खासकर धन से संबंधित अगर कोई जीवन में दिक्कत चल रही है तो वह परेशानी शीघ्र ही दूर हो जाती है। तो पूजा में धूप और दीप हमें सबसे पहले जलाना होता है।
जो कि शिव और शक्ति का ही स्वरूप माने जाते हैं। और देखिए, गंगाजल जरूर होना चाहिए पूजा में, कुछ होना हो आपके पास, लेकिन गंगाजल से आप अभिषेक जरूर करें। मैंने आपसे कहा ना, एक लोटे जल से आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। तो देखिए, अगर आप मंदिर में पूजा करने गई हैं तो पहले गणेश जी पर जल चढ़ाएं, फिर माता पार्वती पर, फिर कार्तिकेय जी पर, फिर नंदी जी पर, फिर अशोक सुंदरी जो कि शिव जी की पुत्री हैं उन पर, फिर शिव जी के आगे के भाग में, फिर सर्प देवता पर, और फिर शिवलिंग पर, और उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं कच्चे दूध से अभिषेक। तो देखिए, आप चाहे पंचामृत बनाकर कर सकते हैं, आप चाहे खाली कच्चे दूध से कर लें, और आप यहाँ पर गन्ने के रस से भी अभिषेक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें, नारियल के पानी से आपको अभिषेक नहीं करना है। हाँ, अखंड नारियल आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं भोग प्रसाद में, लेकिन नारियल के जल से अभिषेक नहीं किया जाता। और दूध से स्नान कराने के बाद फिर से हमें शुद्ध साफ जल चढ़ाना है। और देखिए, पूजा को आप चाहे जितने बड़े रूप में कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अब बहुत सारी जो शिवजी की पसंद की चीजें हैं, जैसे कि भांग, धतूरा, शमी पत्र, बेलपत्र, नीले फूल, सफेद फूल, मंदार के पुष्प, हरसिंगार के पुष्प और आकड़े के पत्ते अगर आपको मिल जाएं, तो जो सामग्री आपको आसानी से मिल जाए आप इकट्ठा कर लें। कुछ न मिले तो उसके लिए सबसे सरल विधि यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। बस आप बेलपत्र जरूर से ले लें। एक बेलपत्र पर आप शिवलिंग को विराजमान करें अभिषेक के बाद। तो आपके पास एक लोटा जल, बेलपत्र, कुछ मीठा और साथ ही में चंदन जरूर होना चाहिए, और बस सच्ची लगन और आस्था, बस इतने में ही भोलेनाथ रीझ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले वस्त्र चढ़ा दिए, आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमें पीला या सफेद चंदन से तिलक करना है। हल्दी, रोली, कुमकुम या शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, अक्षत जरूर चढ़ाने हैं। अक्षत होते हैं जो बिना टूटे फूटे चावल हों, और इसके अलावा आप जौ चढ़ा सकते हैं, गेहूं चढ़ा सकते हैं, हरी मूंग चढ़ा सकते हैं, साबुत उड़द की दाल आप चढ़ा सकते हैं। और देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है वहां पर आप चंदन से तिलक कर लें, और कम से कम एक बेलपत्र आपको रोजाना सावन में शिव जी पर जरूर चढ़ाना है, और इसके साथ ही काले तिल आप चढ़ा सकते हैं। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो या तो सावन का पूरा महीना या सावन के चारों सोमवार में आप एक पान का पत्ता लें, उस पर अक्षत रख लें, बताशा, लौंग रख लें और शहद रख लें, और ये आप शिव जी के ऊपर अर्पित कराएं अपनी मनोकामना बोलते हो। कहते हैं यह सावन का अचूक उपाय होता है, इससे आपकी कोई भी मनोकामना जरूर पूरी होती है, बस वे मनोकामना अच्छे के लिए होनी चाहिए। और हाँ, शंख में जल भरकर भी अभिषेक नहीं किया जाता शिवलिंग पर, इस बात का भी ध्यान रख। और इसके साथ ही डमरू, त्रिशूल, जो भी चीजें आपके पास हों, शिव जी की प्रिय चीजें हैं, इनका भी पूजन आप जरूर से करें। और देखिए, शिवलिंग पर कुछ मीठा जरूर चढ़ाना है, तो आप चीनी या बताशा जो आपके पास हो या कुछ मिठाई आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जो भी भोग प्रसाद हम शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं वो हम बाद में विसर्जन कर देते हैं। जो हम भोग प्रसाद अलग से किसी कटोरी या प्लेट में रखते हैं, उस प्रसाद को ही हम परिवार सहित ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर फलों में आप चाहें 5 प्रकार के फलों का भोग लगा दें, या आपके पास जो भी मौसम के अनुसार फल हो वो भोग लगा दें। और कुछ दक्षिणा हमें पूजा में जरूर चढ़ानी है। पूजा के बाद जब आप विसर्जन करेंगी तो ये दक्षिणा आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर सकती है। तो देखिए, अगर आप सावन के व्रत कर रहे हैं तो व्रत की कथा आप जरूर पढ़ लें। सावन सोमवार व्रत की कथा आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। इसके साथ ही शिव चालीसा, शिव स्तोत्र या फिर शिव महापुराण का पाठ अगर आप करते हैं, सावन में बहुत अच्छा होता है। तो आप कौन सा पाठ कर रहे हैं, कितनी माला आप मंत्र जाप कर रहे हैं, या कुछ चीजें आप गुप्त रखें, तभी आपको आपकी पूजा का फल मिलता है। अच्छा, शिव जी की पूजा अगर हम प्रदोष काल में करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यानी संध्या के समय, गोधूली बेला में, जब सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, सुबह में खासकर हम सभी महिलाएं जल्दी में होती हैं, जितनी भी थोड़ी बहुत पूजा हम कर पाए उतनी कर ले। संध्या के समय आप दोबारा स्नान करें और फिर आप शिव जी की पूरे अच्छे भक्ति भाव के साथ पाठ करें।
समय दें पूजा में, तभी आप भगवान से कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, ये पूजा की मैंने सबसे सरल विधि आपको बता दी है। अब आप यहाँ पर अपने गुरु मंत्र का, इष्ट भगवान का या ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा हो सके जाप जरूर से करें। और सावन में खाना क्या नहीं है, तो कड़ी बिल्कुल नहीं बनाई जाएगी। सावन में कड़ी बनाना निषेध होता है। दूसरा ये, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 3 तरीके से व्रत किए जाते हैं। पहला होता है फलाहार पर व्रत करना, जिसमें कि आप जल, फल, दूध, दही ये चीजें ले सकते हैं। दूसरा होता है मीठा भोजन करना, मतलब संध्या पूजा के बाद आप मीठे भोजन पर व्रत कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है, अगर आप बिना नमक के नहीं रह सकते तो संध्या पूजा के बाद आप नमक का भोजन कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार आप पहले ही अच्छे से तय कर लें कि आपको क्या नियम लेना है, क्योंकि 4 सोमवार व्रत में या 16 सोमवार व्रत में आपको एक जैसा ही नियम रखना है, नियम बदले नहीं जाने चाहिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।